नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनरों को सरकार के द्वारा आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन दोस्तों हमारे जैसे लोग शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि शांत अगर बैठेंगे तो ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा दोस्तों सो जाएगा और आप जैसे हमारे व्यूवर जो हैं वो शांत बैठ जाएंगे कि हाँ 1 तारीख को होना, 1 तारीख को नहीं होगा, फिर वो शांत सो जाएंगे, फिर उस पर फिर बड़बड़ाहट करने का कोई फायदा नहीं होगा। इस समय जो है हमें वीडियो बना करके इस प्रकार से सरकार को जो है नींद से उठाना होगा। लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा एक बार उठा। सरकार ने कहा था 7,500 पेंशन प्लस महंगाई भत्ता देने का सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों ये भी लोकसभा में सांसद श्री ए राजा ने जब ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की थी, श्रम और मंत्री रोजगार जो थे बताया था उन्होंने कि सरकार को पेंशन बढ़ाने हेतु कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन मौजूदा बीमाकृत स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ते को पेंशन से जोड़ने का व्यवहारिक नहीं है। लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी जो है पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन पर का मुद्दा जो है जोर शोर से उठाया गया। सांसद श्री ए राजा ने सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की और पेंशन भोगियों के हित में सवाल पूछे। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री करांदलाजे ने इस पर विस्तृत उत्तर दिया था। आइए इस पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। सांसद श्री ए राजा ने उनकी पेंशन बढ़ाने की मांग की थी। लोकसभा में सांसद श्री ए राजा ने सवाल किया कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा न्यूनतम पेंशन वृद्धि किए जाने की संबंध में मजदूरों संघ जनप्रतिनिधियों से मांग प्राप्त हो रही है? यदि हाँ तो इन मांगों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या सरकार महंगाई भत्ता को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएस 95 के लिए दोस्तों न्यूनतम पेंशन वृद्धि करने पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है? यदि हाँ तो संबंधी जो है ब्यौरा क्या है और इसकी घोषणा कब तक की जाने की संभावना है? श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने दोस्तों बताते हुए विभिन्न हितधारकों से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने तो कई आवेदन जो है प्राप्त हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईपीएस 95 पेंशन एक परिभाषित अंशदान है, परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। नियोक्ता द्वारा केवल 8.33% की दर से अंशदान होता है, जो 15,000 रुपये प्रति माह के वेतन का 1.16% की दर से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता दी जाती है। योजना के तहत सभी लोगों को भुगतान इस प्रक्रिया से वंचित राशि से किया जाता है। ईपीएस 95 के पैरा 32 के तहत निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। श्री राजा ने यह भी पूछा कि क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन गणना फार्मूले में संशोधन करेगी, क्योंकि वर्तमान फार्मूला जो है पेंशन भोगियों के प्रति मनमाना और पक्षपात है। यदि हाँ तो संबंधी ब्यौरा क्या? हालांकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन आप लोगों को तभी बढ़ सकता है जब इसकी गणना में फार्मूले में संशोधन किया जाए। अगर गणना और फार्मूले में संशोधन नहीं होगा तो आप लोगों की सैलरी जो है, जो बेसिक सैलरी 15,000 थी उसको 21,000 या 25,000 रुपये करके दोस्तों आप लोगों को भटका दिया जाएगा और आप लोगों का पैसा जो भैया 1,500 से 2,000 से 2,500 रुपये कर दिया जाएगा। इस प्रकार श्रम और रोजगार मंत्री ने जवाब दिया था कि योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि की सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्रों के आधार पर की जाती है। पेंशन गणना सूत्र, पेंशन योग्य जो सेवा होती है आप लोगों की पेंशन गुणे जो है पेंशन योग्य वेतन बट्टे 70। सरकार ने जो है 14 में पहली बार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 95 पेंशनरों के तहत पेंशन भोगियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की थी, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को वार्षिक रूप से प्रदान किए गए जाने वाले दोस्तों वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी। सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार करते हुए ईपीएस 95 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति HEMC का गठन किया। समिति ने ईपीएस 95 के तहत महंगाई भत्ते के मुद्दे पर विचार किया और सुझाव दिया कि बीमाकृत स्थिति को देखते हुए ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों का जीवन यापन लागत सूचांक से जोड़ना व्यवहारिक नहीं है। लोकसभा में उठाए गए इन सवालों और जवाबों से स्पष्ट होता है कि सरकार को ईपीएफ पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि के संबंध में कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि वर्तमान बीमाकृत स्थिति की वित्तीय सीमाओं को देखते हुए महंगाई भत्ते को पेंशनरों से जोड़ना फिलहाल संभव नहीं है। सरकार ने 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके न्यूनतम पेंशन बढ़ाई थी। हालांकि दोस्तों उस समय की ये बात थी, लेकिन अभी की ईपीएस 95 पेंशनों की न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपये 500 करने की मांग और सरकार की प्रतिक्रिया। ईपीएस 95 पेंशनों की संख्या लगभग 78 लाख है, जिनमें से कई लोग सिर्फ 1,000 रुपये या उससे कम के पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनों ने अपनी वर्षों की पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो वर्तमान में उन्होंने औसतन 1,450 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है, जो कि आज के समय में किसी भी तरह से दैनिक जीवन जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
पेंशन की नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसको एनएससी भी कहते हैं, इन्होंने यह मांग उठाई कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए, साथ ही महंगाई भत्ता और चिकित्सा की सुविधा दी जाए। यह मुद्दा लंबे समय से उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक सरकार से ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। न्यूनतम पेंशन की मांग, ईपीएस 95 पेंशनों की संख्या जो है लगभग 78 लाख है, जिसमें से कई लोग जो है 1,000 रुपये से कम की पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राव साहब का कहना है कि सरकार से कई बार मुलाकात के बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया। हालांकि अब की बार आश्वासन जो है वो मिल गया है। हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशनों को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी, लेकिन अभी तक कोई ठोस जो है वो कदम उठाया नहीं गया है। ईपीएस 95 पेंशनर इस बात से भी नाराज थे कि सरकार उनके मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दे रही है। उनका कहना था कि सरकार उन्हें वोट देने के बाद ही सरकार ने उन्हें बुला दिया है। पेंशनरों का यह भी कहना है कि उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए सम्मानित नहीं किया जा रहा।